ग्रेटर नोएडा की रहने वाली निक्की की उखड़ती सांसों और दम तोड़ चुके शरीर ने आज हमें और आपको सवालों के ऐसे चक्रव्यूह में फंसा दिया, जिस चक्रव्यूह से आपका और हमारा बिना जवाब दिए निकल पाना नामुमकिन है। और न सिर्फ निक्की का परिवार, न सिर्फ ग्रेटर नोएडा, बल्कि अब पूरा देश पूछ रहा है कि आखिर हमारे देश के बेटियों के शरीर इन दहेज लोभियों की आग में कब तक झुलसते रहेंगे और आखिर कब तक हम बस इन खबरों के बाद कुछ दिन तक आक्रोश और फिर मौन साधना को धारण कर लेंगे। रिपोर्ट आपको दिखाएंगे। निक्की हत्याकांड के आरोपी का एनकाउंटर। आगे क्या? पत्नी को जिंदा जलाने वाले को पैर में मारी गोली। मेडिकल के दौरान भागने की थी कोशिश। ये तस्वीर उस वक्त की है जब निक्की हत्याकांड का मुख्य आरोपी विपिन भागने का प्रयास कर रहा था, लेकिन मुस्तैद पुलिसकर्मियों ने भाग रहे आरोपी का एनकाउंटर कर दिया। निक्की की हत्या के बाद पुलिस ने आरोपी विपिन को गिरफ्तार कर लिया था और आज पुलिस उसे मेडिकल कराने ले गई थी, लेकिन आरोपी ने मेडिकल के दौरान भागने की कोशिश की। हालांकि पुलिस ने आरोपी को रोकने का प्रयास किया, लेकिन आरोपी विपिन भागता रहा। ऐसे में पुलिस ने आरोपी के पैर में गोली मारी और दहेज हत्या के आरोपी को धर दबोचा। रिकवरी के दौरान वो एक दरोगा पिस्टल छीनकर भागा और पुलिस पे जान से मारने की नियत से फायर किया। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में उसके पैर में गोली लगी। आरोपी का फिलहाल अस्पताल में इलाज चल रहा है, लेकिन जिस तस्वीर को पूरे देश ने देखा कि आरोपी ने निक्की की हत्या कैसे की थी और अब उस तस्वीर को आरोपी झुटलाने में जुटा हुआ है। मुझे नहीं मैंने मारी है। हाँ। ना मैंने कुछ किया है, अपने आप मरी है। जब क्राइम करेगा और भागेगा तो इसको तो प्रशासन क्या करेगा फिर? ऐसे अपराधियों को, जो क्रिमिनल हैं, ऐसे अपराधियों को तो मार देना चाहिए। आरोपी विपिन भले ही अपने गुनाहों पर पर्दा डालने की कोशिश कर रहा है, लेकिन पुलिस की कार्रवाई से निक्की का परिवार खुश है और उन्हें बाकी आरोपियों के पकड़े जाने का इंतजार है। दियो 75 तोले सोना दियो। जब लड़का हुआ, जब बुलट दी 2.5 लाख रुपया दिए और भैया माल दिया खूब। लड़का हुआ लड़की का जब भी और कहा दे, इतना तो घर भी न होया को। निक्की हत्याकांड का मुख्य आरोपी गिरफ्तार हो चुका है। बाकी आरोपी भी जल्द पुलिस के शिकंजे में होंगे, लेकिन सवाल वही है कि आखिर दहेज के लिए बेटियों की बलि आखिर कब तक दी जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो सवाल अब देश भर में कि आखिर बेटियों की बलि कब तक दी जाएगी और कब तक ये समाज सिर्फ और सिर्फ 2 से 3-4 दिन तक इन तमाम खबरों के बीच लगातार जो है वो विरोध जताता रहेगा। लेकिन इन सब के बीच आरोपी शख्स जो है वो गिरफ्तार हुआ है, लेकिन अब इस एनकाउंटर के बाद निक्की के पिता ने क्या कहा है वो भी हम आपको सुनवाते हैं। लोग जो हैं पुलिस की कार्रवाई से संतुष्ट ज़रूर हैं, लेकिन पिता के लिए काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है कि किस तरीके से वो इस पुलिस की कार्रवाई को देखते हैं। पिता है, बहुत गलत हुआ है निक्की के साथ, लेकिन अब कहीं ना कहीं जिस तरीके से एनकाउंटर हुआ है, रिकवरी के लिए लेके जा रहे थे, जंगल में पिस्टल छीनी, भागने लगा, उसको वार्न किया, फिर उस पर गोली चलाई गई। संतुष्ट है हम प्रशासन से। प्रशासन, हाँ, जब क्राइम करेगा और भागेगा तो इसको तो प्रशासन क्या करेगा फिर? जो हमारी कस्टडी से भागना, मैं ही पुलिस की ड्यूटी कर रहा हूँ, मेरी कस्टडी में कोई मुलजिम भागे तो मेरी तो ड्यूटी चली जाएगी, फिर मेरी कस्टडी का फ़ायदा क्या होता? प्रशासन ने बहुत अच्छा किया। ऐसे अपराधियों को, जो क्रिमिनल हैं, ऐसे अपराधियों को तो मार देना चाहिए। बाकी फरार चल रहे हैं, उन पर क्या कार्रवाई चाहते हैं? उनने, प्रशासन ने 2 दिन का समय दिया, प्रशासन कर रहा है कार्रवाई। प्रशासन से हम खुश हैं। लगता है आगे भी ऐसा कुछ होगा? हाँ, होगा। प्रशासन खुश है, हम, प्रशासन करेगा। प्रशासन लेकिन बेटी की हत्या की गई, एक पिता के लिए बड़ी मुश्किल घड़ी है, लेकिन हाँ, पुलिस ने एक्शन लिया है, कुछ ना कुछ हुआ है, तसल्ली मिली है। तसल्ली है मुझे तसल्ली है, प्रशासन की ओर से बड़ी तसल्ली है मुझे।
प्रशासन ने सीख किया ऐसे कस्टडी से भागना। जो अपराधी ना है वो कह रहा कि मैंने ये नहीं करा, फिर तू भाग क्यों रहा कस्टडी से? भाई ये तो साफ जाहिर हो रहा है। अब प्रशासन को सब पता लग रहा कि क्राइम इसी ने करा जो कस्टडी से भाग रहा है। क्योंकि एक तरफ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा लगता है, दूसरी तरफ दहेज के चक्कर में बेटी की हत्या कर दी जाती है। कौन किसान ऐसी शादी करेगा? कौन बेटी को पालेगा? कौन पाल के देगा? पालेगा भी, पलोसेगा भी, पढ़ाई लिखाई में पैसा लगाएगा, फिर उसको गाड़ी देना, दहेज देना, सोना देना। कौन गरीब किसान कर लेगा? मजदूर आदमी कैसे शादी कर पाएगा बताओ? पढ़ाई नहीं पा रहा, इतनी महंगाई है, पढ़ा नहीं पा रहा मजदूर। कोई न बच्चों को अपने अच्छे प्राइवेट स्कूल से डीपीएस स्कूल से ग्रेजुएट करी है मेरी बेटी ने, निक्की तो जो एनटीपीसी में उसका अंकल है ना, वो तो रोना ही बंद ना हुआ उसका। दाग लगा के भी यहाँ तक रोता आया मेरे साथ गाड़ी में। इतनी प्यारी उसकी चॉकलेट लाना, अंकल जी कैसा स्वास्थ्य है, पापा जी कैसा स्वास्थ्य है, स्वास्थ्य का ध्यान रखो। आपने बेटिया को पार्लर खोल के भी रखे ही, दूसरे का ध्यान ज्यादा रखे। बेटिया को पार्लर खोल के भी दिया। पार्लर खोल के दिया, सारा 1.5 लाख रुपया लगाया पार्लर में। दरिंदे उस पार्लर की आधी कमाई खाते रहे। 50,000 रुपया हमें दो, 50 तुम ले। किसी चीज की लिमिट पार हो गई है। बाद में पार्लर भी बंद करवा दिया था। पार्लर बंद करवा दिया। बच्चे ने का ट्यूशन खत्म हो गया, पैसे नहीं रहे, ट्यूशन कहाँ से देंगे बच्चे ने का काम खत्म हो गया। शुरुआत से विपिन काम नहीं करता था, पैसे मांगता था सर, काम नहीं, कुछ नहीं करता। आवारागर्दी में केस लगे, जो भाग के रहा, क्यों भागे? तो ग्रेटर नोएडा में पत्नी को जिंदा जलाकर मारने के आरोपी पति का यूपी पुलिस ने एनकाउंटर किया है। गिरफ्तारी के बाद मेडिकल के दौरान आरोपी पति ने भागने की कोशिश की, जिसके बाद पुलिस ने उसके पैर में गोली मारी। फिलहाल आरोपी पति विपिन भाटी को 14 दिन की जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया गया है, जिसके बाद अब वो ग्रेटर नोएडा की लुक्सर जेल में बंद है। वहीं पुलिस ने आरोपी सास को भी अब गिरफ्तार कर लिया है। ग्रेटर नोएडा की रहने वाली निक्की की उखड़ती सांसों और दम तोड़ चुके शरीर ने आज हमें और आपको सवालों के ऐसे चक्रव्यूह में फंसा दिया, जिस चक्रव्यूह से आपका और हमारा बिना जवाब दिए निकल पाना नामुमकिन है। और न सिर्फ निक्की का परिवार, न सिर्फ ग्रेटर नोएडा, बल्कि अब पूरा देश पूछ रहा है कि आखिर हमारे देश के बेटियों के शरीर इन दहेज लोभियों की आग में कब तक झुलसते रहेंगे, और आखिर कब तक हम बस इन खबरों के बाद कुछ दिन तक आक्रोश और फिर मौन साधना को धारण कर लेंगे। रिपोर्ट आपको दिखाएंगे। निक्की हत्याकांड के आरोपी का एनकाउंटर। आगे क्या? पत्नी को जिंदा जलाने वाले को पैर में मारी गोली। मेडिकल के दौरान भागने की थी कोशिश। ये तस्वीर उस वक्त की है जब निक्की हत्याकांड का मुख्य आरोपी विपिन भागने का प्रयास कर रहा था, लेकिन मुस्तैद पुलिस कर्मियों ने भाग रहे आरोपी का एनकाउंटर कर दिया। निक्की की हत्या के बाद पुलिस ने आरोपी विपिन को गिरफ्तार कर लिया था और आज पुलिस उसे मेडिकल कराने ले गई थी, लेकिन आरोपी ने मेडिकल के दौरान भागने की कोशिश की। हालांकि पुलिस ने आरोपी को रोकने का प्रयास किया, लेकिन आरोपी विपिन भागता रहा। ऐसे में पुलिस ने आरोपी के पैर में गोली मारी और दहेज हत्या के आरोपी को धर दबोचा। रिकवरी के दौरान वो एक दरोगा का पिस्टल छीनकर भागा और पुलिस पे जान से मारने की नियत से फायर किया। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में उसके पैर में गोली लगी। आरोपी का फिलहाल अस्पताल में इलाज चल रहा है, लेकिन जिस तस्वीर को पूरे देश ने देखा कि आरोपी ने निक्की की हत्या कैसे की थी, और अब उस तस्वीर को आरोपी झुटलाने में जुटा हुआ है। मुझे नहीं मैंने मारी है। हाँ। ना मैंने कुछ किया है, अपने आप मरी है। जब क्राइम करेगा और भगेगा तो उसको तो प्रशासन क्या करेगा फिर? ऐसे अपराधियों को, जो क्रिमिनल हैं, ऐसे अपराधियों को तो मार देना चाहिए। आरोपी विपिन भले ही अपने गुनाहों पर पर्दा डालने की कोशिश कर रहा है, लेकिन पुलिस की कार्रवाई से निक्की का परिवार खुश है और उन्हें बाकी आरोपियों के पकड़े जाने का इंतजार है।
स्कॉर्पियो दियो 75 तोले सोना दियो जब लड़का हुआ जब बुलेट दई 2.5 लाख रुपया दिए और भैया माल दियो खूब लड़का हुआ लड़की का जब भी और कहा दे इतना तो घर भी ना होया को। निक्की हत्याकांड का मुख्य आरोपी गिरफ्तार हो चुका है। बाकी आरोपी भी जल्द पुलिस के शिकंजे में होंगे, लेकिन सवाल वही है कि आखिर दहेज के लिए बेटियों की बलि आखिर कब तक दी जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो सवाल अब देश भर में कि आखिर बेटियों की बलि कब तक दी जाएगी और कब तक ये समाज सिर्फ और सिर्फ 2 से 3-4 दिन तक इन तमाम खबरों के बीच लगातार जो है वो विरोध जताता रहेगा। लेकिन इन सब के बीच आरोपी शख्स जो है वो गिरफ्तार हुआ है। लेकिन अब इस एनकाउंटर के बाद निक्की के पिता ने क्या कहा है वो भी हम आपको सुनवाते हैं। लोग जो हैं पुलिस की कार्रवाई से संतुष्ट ज़रूर हैं, लेकिन पिता के लिए काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है कि किस तरीके से वो इस पुलिस की कार्रवाई को देखते हैं। पिता हैं, बहुत गलत हुआ है निक्की के साथ, लेकिन अब कहीं ना कहीं जिस तरीके से एनकाउंटर हुआ है, रिकवरी के लिए लेके जा रहे थे, जंगल में पिस्टल छीनी, भागने लगा, उसको वार्न किया, फिर उस पर गोली चलाई गई। संतुष्ट है हम प्रशासन हाँ, जब क्राइम करेगा और भागेगा तो उसको तो प्रशासन क्या करेगा फिर। जो हमारी कस्टडी से भागना, मैं ही पुलिस की ड्यूटी कर रहा हूँ, मेरी कस्टडी में कोई मुलजिम भागे तो मेरी तो ड्यूटी चली जाएगी, फिर मेरी कस्टडी का फ़ायदा क्या होता। प्रशासन ने बहुत अच्छा किया। ऐसे अपराधियों को, जो क्रिमिनल हैं, ऐसे अपराधियों को तो मार देना चाहिए। बाकी फरार चल रहे, उन पे क्या कार्रवाई चाहते हैं? उनने प्रशासन ने 2 दिन का समय दिया, प्रशासन कर रहा है कार्रवाई, प्रशासन से हम खुश हैं। लगता है आगे भी ऐसा कुछ होगा? हाँ होगा, प्रशासन खुश है, हम प्रशासन करेगा, प्रशासन। लेकिन बेटी की हत्या की गई, एक पिता के लिए बड़ी मुश्किल घड़ी है, लेकिन हाँ पुलिस ने एक्शन लिया है, कुछ ना कुछ हुआ है, तसल्ली मिली। तसल्ली है मुझे तसल्ली है, प्रशासन की ओर से बड़ी तसल्ली है मुझे। प्रशासन ने सीख किया, ऐसे कस्टडी से भागना, जो अपराधी ना है वो कह रहा कि मैंने ये नहीं करा, फिर तू भाग क्यों रहा कस्टडी से? भाई ये तो साफ जाहिर हो रहा है। अब प्रशासन को सब पता लग रहा कि क्राइम इसी ने करा जो कस्टडी से भाग रहा है। क्योंकि एक तरफ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा लगता है, दूसरी तरफ दहेज के चक्कर में बेटी की हत्या कर दी जाती है। कौन किसान ऐसी शादी करेगा? कौन बेटी को पालेगा? कौन पाल के देगा? पालेगा भी, पलोसेगा भी, पढ़ाई लिखाई में पैसा लगाएगा, फिर उसको गाड़ी देना, दहेज देना, सोना देना, कौन गरीब किसान कर लेगा? मजदूर आदमी कैसे शादी कर पाएगा बताओ? पढ़ाई नहीं पा रहा, इतनी महंगाई है, पढ़ा नहीं पा रहा मजदूर। कोई बच्चों को अपने अच्छे प्राइवेट स्कूल से पढ़ाया, डीपीएस स्कूल से ग्रेजुएट करी है मेरी बेटी ने, निक्की तो जो एनटीपीसी में उसका अंकल है ना, वो तो रोना ही बंद ना हुआ, उसका दाग लगा के भी यहाँ तक रोता आया मेरे साथ गाड़ी में। इतनी प्यारी उसकी चॉकलेट लाना, अंकल जी कैसा स्वास्थ्य है, पापा जी कैसा स्वास्थ्य है, स्वास्थ्य का ध्यान रखो। आपने बेटिया को पार्लर खोल के भी रखे, दूसरे का ध्यान ज्यादा रखे। बेटिया को पार्लर खोल के भी दिया, पार्लर खोल के दिया, सारा 1.5 लाख रुपया लगाया पार्लर में। दरिंदे उस पार्लर की आधी कमाई खाते रहे, 50,000 रुपया हमें दो, 50 तुम ले। किसी चीज की लिमिट पार हो गई है। बाद में पार्लर भी बंद करवा दिया था। पार्लर बंद करवा दिया, बच्चे ने का ट्यूशन खत्म हो गया, पैसे नहीं रहे, ट्यूशन कहाँ से देंगे बच्चे ने का काम खत्म हो गया। शुरुआत से विपिन काम नहीं करता था, पैसे मांगता था सर, काम नहीं, कुछ नहीं करता। आवारागर्दी में केस लगे, जो भाग के रहा, क्यों भागे? तो ग्रेटर नोएडा में पत्नी को जिंदा जलाकर मारने के आरोपी पति का यूपी पुलिस ने एनकाउंटर किया है। गिरफ्तारी के बाद मेडिकल के दौरान आरोपी पति ने भागने की कोशिश की, जिसके बाद पुलिस ने उसके पैर में गोली मारी। फिलहाल आरोपी पति विपिन भाटी को 14 दिन की जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया गया है, जिसके बाद अब वो ग्रेटर नोएडा की लुक्सर जेल में बंद है। वहीं पुलिस ने आरोपी सास को भी अब गिरफ्तार कर लिया है।